Yes. So next theory which explain the working of enzyme is induced fit theory. ये जो induced fit theory है, ये theory लॉक एंड की हाइपोथेसिस से बेटर है. ठीक है, उस थ्योरी से बेटर है. क्या बोलती है थ्योरी, सुनना है ध्यान से, अंडरलाइन करूंगी मैं, वही आपने लर्न करना है. इट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ लॉक एंड की हाइपोथेसिस proposed by Khoshland in the year 1959. According to this theory, active sites of enzyme contain two group. पीछे वाली में बोला था सिर्फ एक्टिव साइट है, लेकिन यहाँ बोला एक्टिव साइट में दो ग्रुप्स होते हैं, एक बट्रेसिंग ग्रुप और दूसरा कैटालिटिक ग्रुप. जो बट्रेसिंग ग्रुप है दैट इज मेंट फॉर सपोर्टिंग द सबस्ट्रेट, और कैटालिटिक ग्रुप इज एबल टू वीकन द बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट by electrophilic or nucleophilic force. The two groups are normally at a distance. As soon as the substrate come in contact with the buttressing group, the active sites of the enzyme undergoes conformational change so that it bring the catalytic group opposite to the substrate bond, opposite to the substrate bond to be broken, and catalytic group help in bringing about chemical reaction. The substrate is converted into product, and the product is unable to hold on the buttressing group due to which its structure and its bond. So buttressing group reverts to its original form and the product is released. अब देखना, इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. ये देखो, ये बताया स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम. इस स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, ये एंजाइम बताया है. इस एंजाइम में ये जो पूरा ना अंदर की तरफ को, ये जो मैं बता रही हूँ, ये पूरा एक्टिव साइट बोला उन्होंने. तो इस थ्योरी में बोला एक्टिव साइट में दो साइट्स होती हैं. एक साइड को बोला बट्रेसिंग ग्रुप, देखो यहाँ लिखा है बट्रेसिंग ग्रुप, ए से लेकर एच तक का जो पार्ट है इसको लिखा है बट्रेसिंग ग्रुप. और दूसरा पार्ट क्या होता है, कैटालिटिक ग्रुप. ठीक है, फिर ये क्या है, दिस इज सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. फिर उन्होंने बताया कि क्या होता है, पहले कैटालिटिक ग्रुप और बट्रेसिंग ग्रुप दोनों एक दूसरे से दूर दूर हैं, लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यहाँ बट्रेसिंग ग्रुप के पास आता है, इस पूरे एंजाइम की शेप कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, मतलब इसकी शेप चेंज हो जाती है. इसकी शेप इस तरह से चेंज होती है कि कैटालिटिक ग्रुप जो पहले नीचे था वो भी किसके पास आ गया, किसके नज़दीक आ गया, बट्रेसिंग ग्रुप के नज़दीक आ गया. और ये कैटालिटिक ग्रुप कैटलिस्ट का काम करता है, इन सबस्ट्रेट के पुराने बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, न्यू बॉन्ड्स को ज्वाइन करता है, जिससे ये सबस्ट्रेट फाइनली किस में चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट में. एंड आफ्टर वर्ड इट इज़ रिलीज फ्रॉम हेयर. इज इट क्लियर चिल्ड्रन? तो क्या लिखोगे आप इंड्यूस्ड फिट थ्योरी में? इंड्यूस्ड फिट थ्योरी में बोला है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसमें दो पर्टिकुलर साइट्स होती हैं, एक्टिव साइट्स की भी फर्दर दो टाइप्स हैं. एक बट्रेसिंग ग्रुप होता है, उसमें एक कैटालिटिक ग्रुप होता है. तो उसमें बताया कि पहले नॉर्मली जब एंजाइम काम नहीं कर रहा उस टाइम बट्रेसिंग ग्रुप और कैटालिटिक ग्रुप एक दूसरे से दूर होते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पे सबस्ट्रेट आके जुड़ता है, इस एंजाइम की कॉन्फ़िगरेशन कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, इसकी शेप चेंज हो जाती है. और कैसे चेंज होती है, कैटालिटिक ग्रुप कम नियर टू द बट्रेसिंग ग्रुप एंड इट कैटालाइजेज. क्या करता है ये कैटालिटिक ग्रुप, इट कैटालाइजेज द ब्रेकेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड इन द सबस्ट्रेट. देखो यहाँ ये सबस्ट्रेट, ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ से टूट गया, ये ब्रेकेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, जिससे ये सबस्ट्रेट किस में चेंज हो गया, अब प्रोडक्ट में. Now when a product is formed, उसकी शेप अलग है. It can't be held by the buttressing group now. तो buttressing group उसको छोड़ देता है और एंजाइम फिर से अपनी सेम कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है, अगेन कम टू इट्स नॉर्मल फॉर्म. So these are the two theories children, and both theories are very important. Go through the theory and make notes for this and practice for these diagrams also. That's all for today.